नमस्कार, मैं गणेश और आप देख रहे हैं समर न्यूज़ बिहार। आज हम अपने पंचायती सियासत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मौजूद हूँ कदवा प्रखंड में। आज हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी मौजूद हैं। आइए पहले उनका परिचय जानते हैं। सर, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम कौशल कुमार भारती हुआ और मोहम्मदपुर पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। आप मुखिया पद पे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, मुखिया जो है वो मुख्य पद होता है पूरे पंचायत में, और पंचायत में जो जन लोगों की समस्याएं हैं उनको निदान के लिए, सेवा के लिए ही मुखिया पद पर जो है हम चुनाव। आपके पंचायत में ऐसी कौन सी समस्या है जिसको आप देखते हुए कि मुखिया पद में ही खड़ा हुए, और भी पद था उस पर भी आप खड़ा हो सकते थे, आखिर मुखिया पद पे ही क्यों? देखिए, मुखिया पद का जुड़ाव जो है सीधे सीधे विकास से होता है, और सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है वो योजनाएं मुखिया के ही माध्यम से संचालित की जाती है। और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जैसे कि आपके मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, जैसे कि लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन योजना है, अन्य सारी नल जल योजना है, और सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, और सिंचाई विभाग की योजनाएं, ऐसे बहुत सारे अप्रोक्सीमेटली 50 से अधिक योजनाएं सरकार की जो धरातल पर मतलब कि मुखिया के माध्यम से ही क्रियान्वित होती है। और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो मुखिया पद पर ही चुनाव लड़ना वो मतलब सही होगा। आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की कैसी हाल है? देखिए, हमारे पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर ऐसे हालांकि अपेक्षाकृत जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कदवा है, और यहाँ के चिकित्सक लोग भी अच्छे ही मतलब रूप से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे चिकित्सक लोग हैं यहाँ के, और जो लोकल में लोग हैं उनके घर में अस्पताल है, तो ज़्यादातर टाइम जो OPD नहीं भी है तो उसके इमरजेंसी में भी सुविधाएं मिल जाती है। और यदि कभी कोई कठिनाई होती है तो उसके लिए हम लोग समाजसेवी लोग हैं, हम लोग जाकर उसका काम करा भी देते हैं। यहाँ पर लोकल में इस पंचायत में जो है मतलब कि स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएँ जो सरकारी है उसमें भी ठीक ठाक है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो तो हर जगह रहती है। अगर आप जीतते हैं, अगर जनता आपको सपोर्ट करती है, अगर आप मुखिया पद पे जीत जाते हैं, तो आप अपने जनता के लिए पहला कौन सा ऐसा काम करेंगे? ऐसा 5 काम अपने जनता को बताएंगे। देखिए, सबसे पहला काम है कि जो जनता हमको जिताएगी, जो माँ बहन भाई बंधु मतदाता हमको जिताएंगे, सबसे पहले उनका आशीर्वाद जो है ग्रहण करना वो मेरा पहला काम होगा। उनका पैर छूकर प्रणाम करना वो मेरा पहला काम होगा, क्योंकि वह मेरे हाथों में अपनी पंचायत के कमान को सौंपेंगे, और ये बड़े ही जिम्मेदारी का पद है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सबसे पहला जो गरीबों को मिले मान सम्मान। लोग ऐसे लिखने को लिख देते हैं, सबको काम, सबको मान, सबको सम्मान, लेकिन जीतने के बाद ऐसा कोई नहीं करता है। एक मिलनसार और स्वभाव का और सेवादारी, जो सेवादारी आप देखे होंगे कि हमारा जो ये बैनर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है लगनशील, सुयोग्य, शिक्षित, संघर्षी, कर्मठ। लोग लिखते हैं उम्मीदवार, लेकिन हमने उम्मीदवार नहीं लिखा, हमने लिखा है सेवादार। तो यहाँ सेवादारी का वोट है कि ये सेवा करने के लिए मतलब कि इस पद पे आ रहे हैं। ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि अन्य कोई भाव हो। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम बिना पद पर रहे भी काम किए हैं। इस गांव में 400 से अधिक वृद्धजनों को हमने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से जोड़ करके उसको इम्प्लीमेंट कराया। पहले दौर में तो हमें काफ़ी कठिनाई भी हुई, लेकिन अब थोड़ा जो है मतलब कि वो ये हो गया, आसान हो गया। हमारे पास पर्सनल अपना लैपटॉप है, पर्सनल अपने लड़के हैं, वे लोग गांव में लोगों को वृद्धजन पेंशन योजना कर देते हैं। और ऐसे भी पूरे कदवा प्रखंड में हमारा मोहम्मदपुर वृद्धजन पेंशन योजना के मामले में सबसे आगे है, और इसको आगे रखने में जो हमने अपना रोल निभाया है वो हमारे गाँव की जनता जान रही है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसमें भी हमारे गांव के लोग अप्रोक्सीमेटली 500 से 700 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बहुत सारी मतलब कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत पेपर भरना पड़ा। गांव में लोग हैं, सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है, अब अपेक्षाकृत उतना नहीं है। यहाँ के लोगों को शिक्षित करना ये बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारा। ये थीम है कि हमारे गाँव के लोग कैसे पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारे यहाँ से नज़दीक के पंचायत ये कुम्हड़ी के हमारे यहाँ का भी हाल फिलहाल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में शुभम कुमार IAS के टॉपर हुए हैं। तो अब हमारे यहाँ का ही बच्चा है वो, ठीक है। और यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो अन्य कई वर्गों में है कि शिक्षा का स्तर काफ़ी कमी है, लोगों में जागरूकता का अभाव है, वो जागरूक करना है, और उसको शिक्षा के स्तर से सरकारी जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है वो देना है। जबकि सरकार हर कदम पर साथ देती है, लेकिन
नेता जानकार नहीं होने के कारण, शिक्षित नहीं होने के कारण, लगनशील नहीं होने के कारण, संघर्षी नहीं होने के कारण, कर्मठता नहीं होने के कारण और सेवादारी का भाव नहीं होने के कारण वो मतलब कि लोगों में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है और लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं और वो जो है अपना कमाने के चक्कर में रह जाते हैं, लूट खसोट का अड्डा बना देते हैं। ये सब चीज़ों से निजात दिलाना है और ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब होना जो है ये समाज के लिए एक कलंक साबित है, एक कलंक की तरह से है। और कुछ है क्या कि सत्ता जो है वो पलटने की चीज़ है। अगर आप किसी को रखिए तो फिर पलटिए उसको, फिर सत्ता का आप टेस्ट देखिए, जनता को वो स्वभाव टेस्ट मिलेगा। अगर एक ही आदमी को हम बार बार जिताते हैं ना तो वो घमंडी हो जाता है कि मुझे तो वोट मिल ही जाएगा, तो वो फिर उसके अंदर से सेवा की भावनाएं विलुप्त हो जाती। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव में घमंडी नेताओं का गुरूर तोड़ना चाहते हैं, अपने गांव में जो सेवादार को बहाल करना चाहते हैं तो व्यापारी को हटाने की ज़रूरत है। हमारे समाज में व्यापारी का राज है और व्यापारी जो है या सत्ता पर जो है पैसे कौड़ी दे करके काबिज रहते हैं। इनको हटाने की ज़रूरत है। जो आपका वोट है ये बड़ा अनमोल है, इसको सेवादार को दीजिए जो आपकी सेवा कर सके। ये कहता है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। अभी 5 साल में कभी जनता का दर्द पूछा ही नहीं, तुमको पेंशन मिला कि नहीं मिला, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तुमको गैस मिला कि नहीं मिला, तुम्हारा ज़मीन का रसीद कटा कि नहीं कटा, मोटेशन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो किया नहीं। लेकिन अब जो है मतलब जो चुनाव आ जाएगा, 10 रोज़ बाकी रहेगा, तब वो अमृत पिलाना चालू कर देंगे। भैया ये लो लक्ष्मी मैया सीधे दरबार पे, ये लो पैसा, तुम हमको वोट दे देना। वोट खरीदने बेचने की चीज़ नहीं है, इसको बेचना नहीं है। समाज के लोगों से यही कहेंगे कि सेवादार को वोट दीजिए, आप जनता को सेवा करने का अवसर दीजिए, अवश्य से। आपने अभी देखा कि एक हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी मौजूद थे जिनसे हमने जाना कि आखिर वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के अगर आते हैं तो अपने ग्रामवासियों के लिए क्या करेंगे। मैं गणेश और आप देख रहे थे समर न्यूज़ बिहार।